हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, वैदिक सभ्यता यूपी टेट 2026 300 वन लाइनर क्वेश्चन विद आंसर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप लोग कहेंगे सर एमसीक्यू क्यों नहीं? देखिए, 300 एमसीक्यू बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर करवाना है। इसीलिए वैदिक सभ्यता बहुत बड़ा है और वैदिक सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसको वन लाइनर फॉर्म में करवा देते हैं। और अगर आप इन 300 वन लाइनर प्रश्नों को देख लेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपका जो प्रश्न बनेगा यूपी टेट में वैदिक सभ्यता से, वो इन 300 प्रश्नों के बाहर नहीं जाने वाला है। यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर के प्रश्न इसी टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलते हैं अपने एक एक क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान होता है, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो वेद है, याद रखिएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। और अगर पूछा जाए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का संग्रह। ठीक है, इसमें मंत्रों का क्या रहता है? संग्रह। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 10,580 लगभग मंत्र हैं, याद रखिएगा। 10,580। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में इसका वर्णन है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बना है। सामवेद का संबंध संगीत से है, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है, और अथर्ववेद का संबंध जादू टोना, चिकित्सा, विवाह। विवाह कई बार पूछा जाता है, इसी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तंत्र मंत्र भी इसी में आता है। आगे बात करेंगे, वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। इन्हें एक नाम और बोला जाता अपौरुषेय। ठीक है, तो अपौरुषेय भी आप लोगों को याद रखना है। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया है। आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना गया है? मध्य एशिया। ये प्रचलित मत यही है। आर्यों का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन था? सप्त सिंधु प्रदेश इनका प्रमुख निवास क्षेत्र माना जाता है। सप्त सिंधु क्षेत्र किस नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है? तो सिंधु नदी का जो तंत्र है उसी से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसमें सतलज, रावी, व्यास, ये सभी सिंधु की क्या हैं? सहायक नदियां हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? सिंधु का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, और सरस्वती नदी को नदी तमा की संज्ञा दी गई है। कहीं कहीं माते तमा भी माना जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक जो समाज है उसका आधार परिवार होता था। परिवार का मुखिया पिता होता था, और परिवार को कुल के नाम से भी जाना जाता था, और कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। तो परिवार का नाम कुल, और इस कुल का जो प्रमुख होता था उसे ही कुलप कहा जाता था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। जनजाति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद कैसा था? वंशानुगत नहीं था। राजा को सलाह देने के लिए संस्थाएं होती थी जिन्हें सभा कहा जाता था। सभा और समिति दो है।
तो सभा को संभ्रांत लोगों की सभा भी कहा जाता था, संभ्रांत लोगों की, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते थे, तभी तो राजा को सलाह देंगे। अब जन साधारण की कौन सी संस्था थी? समिति। ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कर को क्या कहा गया है? बलि कहा गया है। ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता था, याद रखिएगा। वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार गौधन है, याद रखिएगा। गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया है। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, ठीक है, इसको आप मार नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द गविष्ट कहलाता है, और गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज हेतु युद्ध। अब समझ सकते हैं गाय का कितना महत्व था उस समय। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? दास राग युद्ध, या 10 राग युद्ध भी इसे कहीं कहीं लिखा जाता है। 10 राग युद्ध पारुश्रवी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था, और जो पारुश्रवी नदी है इसका आधुनिक नाम है रावी नदी है, याद रखिएगा। दास राग युद्ध का विजेता सुदास हुआ था, और दूसरी तरफ एक तरफ थे सुदास और एक तरफ थे दास, 10 या दास, ऐसे याद रखिएगा। सुदास किस जनजाति का था? तो ये भरत जनजाति का था, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? तो इंद्र को। कितने हैं? 250। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अग्नि आते हैं, याद रखिएगा, इनको लगभग 200, ठीक है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है, और इंद्र का अस्त्र क्या था? वज्र था। अग्नि को क्या कहा गया है? देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत कहा गया है। वरुण जल के देवता माने गए थे। मित्र किससे संबंधित देवता थे? प्रकाश और अनुबंधन से संबंधित देवता थे। सोम एक पवित्र पेय पदार्थ था, और उषा प्रभात की देवी थी, और सविता सूर्य से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, जो सविता नाम है। रुद्र का बाद का रूप कौन माना जाता है? शिव। और विष्णु का महत्व किस काल में बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में। प्रजापति का महत्व किस काल में बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित थे? तांबे से परिचित थे। ऋग वैदिक लोग लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। लोहे को क्या कहा जाता था? कृष्ण अयस कहा जाता था। लोहे का प्रयोजन या लोहे का जो प्रयोग है वो किस काल में सर्वाधिक बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल धान थी, और सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का नवम मंडल किसे समर्पित है? सोम को। और पुरुष सूक्त किस मंडल में मिलता है? दसम मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त के साथ दसम मंडल में नदी सूक्त है, ठीक है, नदी सूक्त भी इसी में ही मिलता है, ठीक है। एक सूर्य सूक्त है, वो भी यही है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 4 वर्णों का उल्लेख किस सूक्त में है? पुरुष सूक्त में है, जिसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, और जो शूद्र हैं ये पैरों से उत्पन्न बताए गए हैं। प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, याद रखिएगा, जन्म नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, याद रखिएगा। वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? गार्गी थी, और याज्ञवल्क्य के साथ इनका संवाद होता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी, याद रखिएगा। अपाला कौन थी? एक ऋषिका थी, और घोषा भी एक ऋषिका थी। लोपामुद्रा का संबंध ये भी एक ऋषिका ही थी, ऋग्वेद से है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, याद रखिएगा।
वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती है? गुरुकुल वेश कहलाती है। शिक्षा का माध्यम उस समय मौखिक था, कोई लिखित शिक्षा नहीं होती थी। गुरु को दी जाने वाली भेंट गुरु दक्षिणा कहलाती थी और उपनयन संस्कार शिक्षा आरंभ के दौरान होता था, याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम का कौन सा चरण है? पहला गृहस्थ, दूसरा वानप्रस्थ, तीसरा और संन्यास चौथा। क्रम देकर के मिलाने को भी कह सकता है। आश्रम व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था? राज्याभिषेक के लिए। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था और वाजपेय यज्ञ शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह दिखाने के लिए किया जाता था। इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ और कर्मकांड से। आरण्यक कहाँ पढ़े जाते थे? वन में। और उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत का अर्थ है ये वेदों के अंत है, ना इसके आगे ना इसके पीछे कुछ नहीं, सब कुछ समाहित है। सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक और सबसे बड़ा भी है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भी यही है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। अस्तो मां सदगमय किस उपनिषद में मिलता है? ये भी बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। विदेह राज्य के प्रसिद्ध राजा कौन थे? राजा जनक थे और जनक की राजधानी मिथिला थी। कुरु पांचाल संस्कृत किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जनपद होती है, याद रखिएगा। वैदिक धर्म का मूल आधार क्या था? प्रकृति पूजा था। और भारतीय संस्कृत का मूल स्रोत किसे माना गया है? तो वेद को माना गया है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में जन शब्द का अर्थ जनजाति से है और विश्व शब्द का अर्थ सामान्य जनता से है, याद रखिएगा। गण शब्द का प्रयोग लोगों के समूह के लिए हुआ है और वैदिक काल में सेना को पितृ कहा गया है, याद रखिएगा। पुरोहित वर्ग का प्रमुख कार्य क्या था? तो पुरोहित वर्ग का प्रमुख कार्य था यज्ञ संपन्न कराना। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, याद रखिएगा। और विश्वामित्र प्रारंभ में क्षत्रिय थे। ऋग्वेद में पड़ी किसे कहा गया है? व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा गया है। और निष्क क्या था? तो स्वर्ण आभूषण या मुद्रा। दोनों ऑप्शन में कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा। सतमान किस धातु से संबंधित था? सोना से संबंधित था, याद रखिएगा। कृष्ण अयस लोहे को और लाल अयस तांबे को कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित पशु गाय है। इसके बारे में और सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। घोड़े का महत्व किस कारण था? तो युद्ध और रथ के लिए। और वैदिक काल का प्रमुख वाहन क्या था? रथ होता था। रथ में सामान्यतः 2 घोड़ों का यूज होता था, सिंगल घोड़ों का नहीं, याद रखिएगा। वैदिक काल में भूमि का स्वामी समुदाय कहलाता था, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द है इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य नगरों में रहते थे? बिल्कुल नहीं, गांव में रहते थे। ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः गांव में रहते थे। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु आर्यों के विरोधी माने जाते थे, याद रखिएगा। दस्युओं की जो भाषा होती थी वो अस्पष्ट थी, कोई कंफर्म नहीं थी। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और दुग्ध पदार्थ माना जाता था और जौ को यौ भी कहा जाता था, याद रखिएगा। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं मिलता है और चावल का महत्व उत्तर वैदिक काल से बढ़ा है। वैदिक काल में विवाह की सामान्य आयु वयस्क अवस्था थी और स्वयंवर प्रथा का अस्तित्व बिल्कुल था। पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, ये आपको याद रखना है। वैदिक काल में विधवा विवाह मान्य था, बिल्कुल। नियोग प्रथा ये संतान प्राप्ति के लिए होती थी। इसमें क्या होता था कि कोई भी स्त्री जो है अगर पति से उसके पुत्र नहीं हो रहे हैं तो वो देवर से क्या कर सकती थी? देवर से संबंध बना सकती थी। इसी को नियोग प्रथा कहे। ऋग्वेद में जुआरी का भी वर्णन है अच्छसूक्त में और अच्छसूक्त दशम मंडल से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख है? इंद्र का। और इंद्र को पुरंदर क्यों कहा गया? क्योंकि ये दुर्गों को नष्ट कर देते थे, याद रखिएगा।
वरुण किस प्राकृतिक शक्ति से जुड़े थे? तो ये जल से जुड़े थे। और अग्नि देवता का मुख्य कार्य था यज्ञ को स्वीकार करना। सोम देवता अमरत्व से जुड़े थे। मारुत तूफान और आंधी के देवता थे। मित्र और वरुण का संयुक्त उल्लेख भी मिलता है। पृथ्वी की देवी को क्या कहा गया है? पृथ्वी माता। और द्यौस किसके देवता थे? आकाश के। पूषण पशुपालन या पशु के देवता थे, याद रखिएगा। और अश्विनी चिकित्सा से जुड़े थे। और रुद्र को भयंकर देवता के रूप में या संहारकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे। और उपनिषदों में किस पर बल दिया गया है? ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्मा। तोमस महाकाव्य किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में है। अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद से संबंधित है? बृहदारण्यक उपनिषद से। प्रज्ञानम ब्रह्म किस उपनिषद में मिलता है? ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। अयमात्मा ब्रह्म किस उपनिषद में है? मांडूक्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। और पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। इसी को ताड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। याज्ञवल्क्य किस ग्रंथ से विशेष रूप से जुड़े हैं? शतपथ ब्राह्मण से जुड़े हैं। गार्गी ने किसके साथ शास्त्रार्थ किया था? याज्ञवल्क्य के साथ। जनक किस राजा राजा थे किस राज्य के? तो विदेह के। कुरु राज्य किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो यह हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पांचाल राज्य कहाँ विकसित हुआ था? गंगा यमुना के दोआब में। और काशी का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कोसल राज्य का विकास उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक इकाई जनपद थी। सभा का महत्व किस काल में घट गया? तो उत्तर वैदिक काल में। और समिति का प्रभाव किस काल में घट गया? तो उत्तर वैदिक काल में। राजा की शक्ति किस काल में बढ़ी? उत्तर वैदिक काल में। और कर संग्रह की व्यवस्था किस काल में मजबूत हुई? उत्तर वैदिक काल में। राजसूय यज्ञ किसका प्रतीक था? राजसत्ता। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्यवाद का। और वाजपेय यज्ञ श्रेष्ठता या प्रतिष्ठा का। ये मैंने आगे भी करवाया था, यहाँ भी। यहाँ इसलिए रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और गलत हो जाते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरे टाइप से भी आप इसको जान सकते हैं। अग्निष्टोम यज्ञ सोम यज्ञ से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों का प्रभाव अत्यधिक था। वर्ण व्यवस्था कब कठोर हुई? उत्तर वैदिक काल में। और ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य था धार्मिक कर्मकांड को कराना। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य था शासन और रक्षा। और वैश्यों का प्रमुख कार्य था कृषि करना, पशुपालन और व्यापार। शूद्रों का प्रमुख कार्य था ऊपर के तीनों की सेवा करना। और वैदिक समाज में शिक्षा का अधिकार मुख्यतः उच्च के 3 वर्णों को ही मिलता था। उपनयन संस्कार है वो किस वर्ण को नहीं दिया जाता था? शूद्र को। और आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम समाज का आधार क्यों था? अन्य आश्रमों का पालन करता था ये। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या था? शिक्षा था। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या था? सांसारिक त्याग की तैयारी करना। और संन्यास आश्रम का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। वैदिक काल में प्रमुख जो मनोरंजन था वो रथ दौड़ था। संगीत का विशेष विकास सामवेद में है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ। ऋग्वेद में चिकित्सकों का उल्लेख मिलता है। अश्विनी को चिकित्सा का देवता भी माना गया है। अर्थवेद में रोगों का उल्लेख बिल्कुल है। ठीक है। वैदिक काल में औषधियों का ज्ञान था, बिल्कुल था। और ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। और वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। शताद्री का आधुनिक नाम सतलज है। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र सप्त सिंधु क्षेत्र था।
वैदिक सभ्यता इतिहास की किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रारंभिक आर्य संस्कृति का। ऋग्वेद में कृष्टि शब्द का प्रयोग जनता के लिए है, जनस्य गोपा राजा के लिए है। ऋग्वेद में राजा के लिए प्रयुक्त एक अन्य शब्द गोपति है। वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। वैदिक प्रशासन में ग्रामणी का संबंध ग्राम प्रशासन से था और ऋग्वेद में बलि जो है ये एक कर था, याद रखिएगा। वैदिक काल में भागदूत किसे कहते थे? तो कर संग्रह करने वाले अधिकारी को, संग्रहीता कोषा अध्यक्ष को। वैदिक काल में पुरोहित का राजनीतिक महत्व बिल्कुल था। राजा का प्रमुख सलाहकार पुरोहित होता था। ऋग्वेद में आर्यों के शत्रुओं के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? दस्यु। और दस्युओं को किस विशेषण से संबोधित किया गया? अदेव वयु। अनाथ शब्द का प्रयोग दस्यु के लिए हुआ है। अकर्मण शब्द दस्यु के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है और नदी सूक्त किस मंडल में है? तो दसम मंडल में है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। सरस्वती और दृश्यवती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। ब्रह्मावर्त को किस संस्कृति का केंद्र माना जाता था? तो वैदिक संस्कृति का। ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख किस नाम से मिलता है? हिमवंत नाम से मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख कितनी बार है? अनेक बार है। और वैदिक लोग नौकायन से परिचित थे, बिल्कुल। वैदिक काल में व्यापार का प्रमुख माध्यम वस्तु विनिमय होता था। वैदिक काल में गोधन किसका प्रतीक था? तो गोधन समृद्धि का प्रतीक था। गोपति शब्द का अर्थ क्या है? गायों का स्वामी है। ऋग्वेद में कृषि के लिए कौन सा शब्द है? उर्वर शब्द का प्रयोग है। और हल को लांगल कहा जाता था और खेत के लिए छित्र शब्द का प्रयोग है। सिंचाई का ज्ञान वैदिक लोगों को बिल्कुल था। कुएं के लिए प्रयुक्त शब्द अवट है और ऋग्वेद में सभा शब्द 8 बार आया है। सभा में मुख्यतः विशिष्ट लोग भाग लेते थे और समिति में सामान्य आम जनता। विदथ का मुख्य कार्य होता था सामाजिक एवं सैन्य गतिविधियां और विदथ का उल्लेख ऋग्वेद में सभा से अधिक मिलता है, बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में विदथ का महत्व समाप्त हो गया। ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कैसी सेना बनाई जाती थी? अस्थायी। और सेनापति को सेनानी कहा जाता था, याद रखिएगा। ऋग्वेद में दुर्ग के लिए पुर शब्द है और इंद्र को पुरंदर कहा गया क्योंकि ये दुर्गों को ही नष्ट करते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और अग्नि को 7 मुख वाला माना गया है। अग्नि को गृहपति क्यों कहा गया है? गृह का संरक्षक होने के कारण। और सोमरस किस पौधे से बनता था? इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ऋग्वेद में विष्णु का प्रमुख कार्य 3 पगों से पृथ्वी को नापना था। वरुण किस नैतिक सिद्धांत से जुड़े थे? ऋत से। और ऋत का अर्थ होता है सार्वभौमिक व्यवस्था। मित्र और वरुण किसके प्रतीक हैं? सत्य और अनुशासन के। और पूषण का संबंध पशुपालन से था और मार्गदर्शन से। उत्तर वैदिक काल में रुद्र भगवान शिव के रूप में जाने गए। उत्तर वैदिक काल में विष्णु का महत्व बढ़ा क्योंकि वो संरक्षण करता थे। कर्म सिद्धांत का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ और पुनर्जन्म की अवधारणा उपनिषदों से आई है। और मोक्ष की अवधारणा किस साहित्य में विकसित हुई? उपनिषद में। आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत उपनिषदों में मिलता है। भारतीय दर्शन का आधार उपनिषदों को माना गया है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य है और सबसे बड़ा बृहदारण्यक है। गार्गी राजा जनक के दरबार में थी, याद रखिएगा। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है और याज्ञवल्क्य का संबंध याज्ञवल्क्य इनका संबंध जो यज्ञ वाला वेद था यजुर्वेद उससे है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद का संबंध आत्मा से है और ईशोपनिषद ये यजुर्वेद से संबंधित है। केनोपनिषद सामवेद से, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से। कुरु पांचाल संस्कृति किस युग की पहचान है? उत्तर वैदिक। और उत्तर वैदिक काल में राजधानी का महत्व बढ़ गया था। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। पांचाल की राजधानी अक्षत्र एवं काम्पिल्य थी। विदेह की मिथिला थी और काशी की वाराणसी थी।
कोसल की अयोध्या थी। उत्तर वैदिक काल में पूर्व की ओर विस्तार सदानीरा नदी तक हुआ था, याद रखिएगा। और सदानीरा का आधुनिक नाम ही गंडक है। गंगा का महत्व किस काल में बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभ में कर्म था। वर्ण व्यवस्था कब जन्म आधारित हुई? उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य अध्ययन और अध्यापन था। क्षत्रियों का रक्षा, वैश्यों का उत्पादन और शूद्रों का सेवा। वैदिक काल में अस्पृश्यता नहीं थी। वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह संभव थे, बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर। पुत्री को वैदिक साहित्य में दुहित्र कहा गया है और दुहित्र का शाब्दिक अर्थ दूध दुहने वाली। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण। वैदिक शिक्षा का माध्यम श्रुति परंपरा सुन करके पढ़ना। वैदिक काल में परीक्षा भी मौखिक होती थी। गुरुकुल व्यवस्था अनुशासन के सिद्धांत पर चलती थी। वैदिक काल मुख्यतः किस प्रकृति का था? ग्रामीण। और वैदिक धर्म प्रकृति पूजा से जुड़ा था। वैदिक संस्कृति का आधारभूत ग्रंथ ऋग्वेद है और भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम जीविताएं वैदिक परंपरा से जुड़ी हैं। वैदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। तो ये थे आपके टॉप 300 क्वेश्चन, जिसमें से 20 से 30 क्वेश्चन हमने रिपीट भी किया था, जो अलग अलग टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।